का नाम क्या है? काम और समय। सबसे पहले जो है जब कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो उसमें जो इसके शब्द होते हैं, उस शब्द को जो है समझने की ज़रूरत होती है ना? जैसे इसमें 2 शब्द आपको दिखाई दे रहा है, एक आपका काम है और दूसरा क्या है? समय है। ठीक? इसमें आपका एक काम है, काम पहले क्या होता है और क्या होता है? समय। तो काम क्या होता है? कितने लोग बता पाएँगे? काम क्या होता है? काम क्या होता है? तो हम जो है क्या करते हैं, वस्तु की कोई भी वस्तु होती है, उस वस्तु के स्थान में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? काम बोलते हैं। जैसे हम आपसे कहें कि आज आप घर जा कर के क्या किए? तो हम कहें आप कहेंगे कि नहीं हम घर जा कर के जो है कोई भी अपना काम बता देंगे। जैसे कहेंगे कि हम किताब को पढ़े, किताब को क्या करें? पढ़े। अब कहेंगे इसमें तो कोई हम काम नहीं किए हैं लेकिन मतलब स्थान तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, परिवर्तन हुआ है। ये जो किताब की चीज़ें लिखी थी, वो जो है आपके दिमाग में आई है। कहाँ पे आई है? दिमाग में आई है, तो उसका भी स्थान परिवर्तन हुआ है। फिर जो है जैसे हम आपसे कहें कि आप क्या किए? तो कहें कि आज घर जा कर के हम खाना खाए। तो खाना खाए मतलब खाना खाना काम है कि नहीं है? तो वो भी एक काम है ना? अब कैसे कह सकते हैं काम है कि नहीं है? तो हम ऐसे कह सकते हैं जो खाना था, खाना का स्थान परिवर्तन हुआ है। तो जब किसी भी वस्तु का स्थान परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काम बोलते हैं। ठीक है? तो काम क्या होता है? वस्तु स्थान परिवर्तन। ठीक? अच्छा आप लोग चाहते क्या हैं? जैसे मतलब आप लोग चाह क्या रहे हैं? उठा के जो हम 2-3 डंडा सबको पीट दें? काम क्या होता है? तो ये स्थान परिवर्तन होता है। अब हम देखते हैं कि ये जो समय होता है, समय क्या होता है? तो देखिए जो भी वस्तु होती है, जिस वस्तु का आप स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, उस स्थान परिवर्तन में लगने वाला जो वक़्त होता है, उसी वक़्त को ही हम लोग क्या बोलते हैं? समय बोलते हैं। तो वस्तु स्थान परिवर्तन में लगा वक़्त, ठीक है? लगा वक़्त क्या कहलाता है? समय कहलाता है। अब हम जो है क्या करते हैं, इसमें जो है कुछ शब्दावलियाँ होंगी, इस चैप्टर में जो है कुछ शब्दावलियाँ होंगी, उन शब्दावलियों का क्या होगा? प्रयोग होगा। जैसे कि एक तो आपका क्या प्रयोग होगा? एक जो है आदमी का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? आदमी, ठीक है? और एक आपका जो है किसका प्रयोग होगा? दिन का प्रयोग होगा। एक आदमी का प्रयोग होगा और एक क्या होगा? दिन का प्रयोग होगा। दूसरा चीज़ होगा क्या? कार्य का प्रयोग होगा, ठीक? और तीसरा चीज़ है क्या? क्षमता। मतलब ये जो है 4 चीज़ों का जो है प्रयोग होगा। क्या-क्या? एक आदमी, दिन, कार्य, क्षमता और एक आपका और बचता है, क्या बचता है? मज़दूरी। ये मतलब इतनी शब्दावलियों का इस पूरे चैप्टर में प्रयोग होगा। जब भी रहेगा इन्हीं से संबंधित रहेगा, है ना? तो हम जो है इस शब्दावली को समझते हैं। अगर जो है मैं आदमी की बात करता हूँ, मैं आदमी को अगर क्या करूँगा? बढ़ा दूँगा। आदमी को क्या कर दूँगा? बढ़ा दूँगा, तो ये जो काम है, काम क्या होगा? ज़्यादा होगा कि कम होगा? तो हम कहेंगे अगर आदमी बढ़ाएँगे तो काम क्या होगा? ज़्यादा होगा। सही बात है। जैसे मैं जो है अगर क्या करता हूँ, मैं अगर 5 मतलब 5 किलो जो है कोई वज़न है उसको 5 किलो जो है एक जगह से दूसरी जगह करना है। मैं एक आदमी को रखूँगा तो वो जो है उसकी क्षमता है एक बार में 1 किलो करना। तब जल्दी हो जाएगा कि मैं 5 आदमी को डायरेक्ट रख दूँ तब जल्दी हो जाएगा। मैं 5 आदमी को रख दूँगा तो वो काम जो है क्या हो जाएगा? जल्दी से हो जाएगा। तो इसका मतलब आदमी और काम का क्या होता है? समानुपात का संबंध होता है। अब हम बात करते हैं आदमी और दिन से, ना? आदमी और दिन से। देखिए, अगर हम आदमी को बढ़ा दें, अगर हम आदमी को क्या कर दें? बढ़ा दें, तो इसका मतलब जो है क्या होगा? इसका मतलब जो है हमको क्या करेगा? दिन जो है कम लगेगा कि ज़्यादा? आदमी को बढ़ा दें, तो दिन क्या लगेगा? कम। तो मतलब आदमी को बढ़ाए तो दिन क्या लगा? कम। ठीक है ना? आदमी को बढ़ा देंगे तो दिन क्या लगेगा? कम। तो कम मतलब 1/में हो जाएगा मतलब आदमी का जो दिन से संबंध है वो कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। मतलब अगर हम आदमी बढ़ाएँगे तो दिन कम लगेगा और आदमी घटा देंगे तो दिन ज़्यादा लगेगा। वही जो है हम बात करते हैं किसकी? आदमी और सॉरी
दिन और किसकी? दिन और कार्य की। तो अगर हम जो है क्या करें, आदमी को फिक्स रखें, आदमी को क्या रखें? फिक्स रखें, तो दिन मुझे क्या लगेगा? दिन मतलब काम अगर क्या हो, मतलब कार्य अगर ज़्यादा हो, तो दिन ज़्यादा लगेगा, कार्य कम हो, तो दिन क्या लगेगा? कम लगेगा। तो इसका मतलब दिन से और कार्य से कैसा संबंध होता है? समानुपात का संबंध होता है। मतलब दिन बढ़ेगा, तो कार्य बढ़ेगा तो दिन बढ़ेगा। ठीक है? वही चलते हैं, हम क्षमता की बात करते हैं। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आदमी को बढ़ा दूँ, आदमी को क्या कर दूँ? बढ़ा दूँ। आदमी का जो है संबंध किससे होता है? उसकी क्षमता से। अगर हम आदमी को बढ़ाएँ तो उसकी क्षमता भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, अगर दिन क्या हो? सेम हो तब। दिन क्या हो? सेम हो तब। लेकिन अगर मैं जो है क्या करूँ? काम की बात करूँ, किससे? क्षमता से। तो अब जो है काम मेरा ज़्यादा होगा यदि क्या होगी? क्षमता क्या होगी? ज़्यादा होगी तो। जैसे मेरी क्षमता ज़्यादा है तो मैं काम करूँगा क्या? ज़्यादा। अगर मेरी क्षमता कम है तो मैं काम को क्या करूँगा? कम करूँगा। ठीक है? अब इसमें जो है ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके आदमी है ना? आदमी, दिन, गुणे कौन? दिन। ये बराबर किसके होता है? काम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? काम के बराबर होता है। आदमी गुणे दिन बराबर क्या होता है? काम होता है। ये पहला चीज़ बन गया, ठीक? अगर मैं जो है क्या करूँ, दिन गुणे क्षमता कर दूँ, दिन गुणे क्षमता कर दूँ, दिन गुणे क्या कर दूँ? क्षमता, तो भी यह किसके बराबर होगा? काम के बराबर होगा। मतलब दिन गुणे क्षमता कर दूँगा तब भी किसके बराबर होगा? काम के बराबर होगा। अगर मैं जो है क्या करता हूँ, क्षमता गुणे दिन कर दूँ, तो ये मज़दूरी के बराबर भी होता है। किसके बराबर होता है? मज़दूरी के बराबर होता है। जिसकी जितनी क्षमता होगी उसी के अनुसार उसको क्या मिलती है? मज़दूरी मिलती है। ठीक है? आप ऐसे कह सकते हैं, अगर मेरी क्षमता जो है क्या है? ज़्यादा है, अगर मेरी क्षमता क्या है? ज़्यादा है, तो मुझे मज़दूरी क्या मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। ये इतनी कुछ बातें हैं, इससे जो है हम लोग क्या करेंगे? इसी का ज़्यादातर प्रयोग करेंगे, है ना? मतलब ये सब चीज़ें हैं, इन्हीं का हम लोग प्रयोग करेंगे, बाकी इसमें कुछ है नहीं, है ना? एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहेगा, एलसीएम लेना, एलसीएम लेकर के क्षमता निकालना। एलसीएम लेना और एलसीएम लेकर के क्या निकालना? क्षमता। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, कौन है? ए है। ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और कोई व्यक्ति है दूसरा बी है, वो उसे कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में कर रहा है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस केवल टोटल कार्य निकालना है। क्या निकालना है? टोटल कार्य। अब ये टोटल कार्य निकालने के लिए करेंगे क्या? इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम। इन दोनों का क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा? ये आप जो है निकाल लीजिएगा। तो ये कितना होगा? 60 होगा। कैसे पता चला? इसमें 20 है और 30 है। तो 30 का आप पहाड़ा पढ़िए, जो सबसे पहले 20 से कट जाएगा वही वाला आपका एलसीएम होगा। मतलब 30 एक कम 30 क्या 20 से कटेगा? नहीं कटेगा। 30 दूना 60, 20 से कट जाएगा। इसका मतलब यही आपका जो है क्या होगा? एलसीएम होगा। अब हम जो है क्या करते हैं, टोटल कार्य में दिन से भाग दे देंगे। टोटल कार्य में किससे भाग दे देंगे? टोटल कार्य में अगर हम जो है किससे भाग दे देंगे? दिन से भाग दे देंगे, तो ये मेरा निकल जाएगा क्या? एफिशिएंसी, मतलब क्षमता निकल जाएगा। क्या निकलेगा? क्षमता निकल जाएगा। तो हम जो है क्या करते हैं, 20 का भाग दे देते हैं 60 में, तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और वही जो है 30 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। हो जाएगा? अब ये आपका जो है टोटल कार्य कितना है? जो एलसीएम आया है वही टोटल कार्य है। ये 60 काम समाप्त करना है। ए को जो है 1 दिन में जो है 3 काम कर रहा है, तो 60 काम करने में कितना लेगा? 20 दिन लेगा, और ये दिया भी है ना? वही जो है बी 1 दिन में कितना कर रहा है? 2 काम, अगर उसे 60 काम करना हो तो 30 दिन लगेगा। दिया है बिल्कुल। लेकिन अगर दोनों लोग मिलके करें, दोनों लोग मिलकर के करें, तो 1 दिन में कितना करेंगे? 3 काम ये और 2 काम ये, 3 दूँ 5 काम करेगा। तो दोनों को मिलकर, मतलब ए और बी को मिलकर के समय कितना लगेगा? तो आप टोटल कार्य ले लीजिए, टोटल कार्य में से इनकी क्षमता से भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 5 मतलब 12। तो 12 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे? 12 दिन में करेंगे। ठीक है? अब यही मान लीजिए जो है आपका क्या है, कोनो व्यक्ति ए है, वो
15 दिन में कर रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति बी है, वो 20 दिन में कर रहा है और कोई तीसरा व्यक्ति है, वो 30 दिन में कर रहा है। 3 व्यक्ति हो गए, अलग-अलग कर दिया। अब जो है आप क्या करेंगे, अब कहेंगे कि इनका ले लीजिए क्या एलसीएम, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 60, तो 15 चौका 60, 20 तिया 60 और 30 दूना 60। अब हमको मान लीजिए क्या करना है, तीनों को मिल करके करवाना है। तीनों को क्या करना है, मिल करके करवाना है। तो टोटल कार्य कितना है आपका 60। ये जो है 4 काम 4 3 7 और 7 2 9। 60 में 9 का भाग देंगे, जितना आता है वही आपका जो है क्या होगा, मतलब कार्य करने में समय लगेगा। तो ये जो है आपका कितना आ जाएगा, 3 छक 18 मतलब कितना 9 छक 54 ना, मतलब 2/3 आएगा। ये इतना दिन लगेगा, ठीक है। 6 सही 2/3 दिन लगेगा अगर तीनों मिल करके करते हैं तो। अब इसी का मतलब मैं इसमें जो है कई तरह के सवाल हैं। आज मैं केवल आपको जो है पहले टाइप का सवाल करवाता हूँ। मैं 10 सवाल आपको एग्जाम के करवा देता हूँ, बाकी फिर जो है मैं आपको समय दूँगा, उस समय में आप लोग करेंगे, है ना? पहले मैं प पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, ठीक है? कोई दिक्कत? चलिए इसको हम उतारने का मौका आपको देंगे। अब्बे देंगे भाई, काहे टेंशन ले रहे हैं? टाइप फर्स्ट का जो सवाल है, हम इसको देखेंगे, है ना? अब इस टाइप फर्स्ट में जो है देखिए पहला जो सवाल आपका दिया है, वो कहाँ पे दिया है? वो आपका दिया है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 28 जनवरी 2019 को दिया है। और सवाल क्या है? कह रहा है कि ए एक कार्य को 15 दिनों में करता है और बी उसी कार्य को 25 दिनों में करता है। तो बताइए दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा पहले लिख लेना है कितना? ए कितने दिन में है? 15 दिन में और बी कितने दिन में है? 25 दिन में है। तो 15 और 25 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? इसमें बड़ी वाली संख्या कौन है? 25। 25 दूना 50, 15 से कटेगा क्या? नहीं। 25 तिया 75, 15 से कट जाएगा। इसका मतलब जो है आपका कितना हो गया? 75 इसका एलसीएम हो गया। तो 15 पचे 75 और 25 तिया 75, सही है। तो हम कहेंगे कि ये टोटल कार्य जो है किसका पूछा है? दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे ये पूछ रहा है आपसे ना। तो मिलकर के मतलब 5 3 8, 8 से भाग देंगे तो 8 9 72, 9 वाला कौन सा है? तो 9 सही 3/8 दिन में करेगा। कितने दिन में? 9 सही 3/8। ये इसी तरह से जो है सवाल क्या होगा, बस सवाल चेंज होगा। कोई जो है इसको बहुत ज़्यादा वो मतलब उतारने का कोशिश मत करिए, अभी आपको पूरा एकदम मौका मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है? अभी मुझे जो है पहले 10 सवाल समझा देने दीजिए, फिर इसकी इसी टाइप का सवाल मैं आपको लगाने के लिए दूँगा, है ना? आप पहले समझ जाइए। चलिए, अभी जो है ये देखिए आपका एकदम सेम टू सेम उसी तरह का है। तो सेम टू सेम उसी तरह का है, ये है 12 दिन में और ये है कितने दिन में? 18 दिन में। तो आपको क्या करना है, P जो है कितने में है? 12 और Q जो है कितने में है? 18। इन दोनों का जो एलसीएम होगा 18 का बताइए कितना? 36। 36 दोनों से कट जाएगा तो मतलब 36 हो गया। 12 तिया 36 और 18 दूना 36, सही है ना? तो 36 में जो है कितने का भाग? 5 का भाग। कितने का भाग? 5 का। तो 5 सत्ते 35, 7 सही 1/5। कोई दिक्कत? ये हो गया। अभी हम इसी तरह का जो है देखते हैं, एक और सवाल देखते हैं। देखिए ये आपका क्या कहा है? कह रहा है कि ए कार्य को 20 दिनों में और बी उसे कितने में? 30 में। तो आप जो है कर लेंगे इसको, कितना हो गया? एक जो है देखिए 20 और दूसरा कितना? 30। तो इसका हो गया 60। ये मतलब आपका हो गया 20 तिया 60 और 30 दूना 60। तो आप कहेंगे 60 बटा कितना? 5, तो आपका 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12। कोई दिक्कत? आसान है। ये पहले टाइप का है, केवल आज हम पहले टाइप का देखेंगे ना। चलिए, ये है कौन? जुबीन है। और ये जुबीन मतलब 36 और 60 का वाला बात है। कितने का है? 36 और 60। तो आप 36 कर दीजिए और कितना कर दीजिए? 60 कर दीजिए। अब इसका जो है एलसीएम लेना है, तो आप देखिए 60 दूना 120 कटेगा क्या? नहीं। फिर जो है 60 तिया 180 कट जाएगा ये। कितनी बार में? 5 बार में 36 से। तो ये जो है कितना हो गया? 180। 36 बच्चे और 60 तिया, सही है ना? तो 180 में कितने का भाग दे देंगे? 8 का भाग दे देंगे। तो ये 8 दूना मतलब कितना हो रहा है? 8 दूना मतलब 22.5, ठीक है ना? मतलब 2 बार जाएगा, फिर जो है आधा बार और ना,
तो इसका मतलब जो है कितना हो गया 22.5। क्या हुआ, गलती हुआ क्या? चलिए इसको देख लीजिए, कह रहा कि अभी देखिए थोड़ा सा चेंज किया, मतलब थोड़ा सा चेंज क्या कर दिया। देखिए हमको मेथड एक ही प्रयोग करना है, इधर मेरी बात ध्यान से समझिएगा। मेथड मेरा एक ही होगा, एलसीएम लेना है, इफिशियंसी निकालना है। अगर 2 लोगों का होगा तो 2 लोगों का, 3 लोगों का होगा तो 3 लोगों का, और उससे ज्यादा होगा तो उससे ज्यादा का। मेथड आपका एक ही चलेगा। देखिए ए और बी मिल करके बोल रहा है, कौन मिल करके? ए शांत रहो मेरे भाई, थोड़ा सा शांत रहो, कुछ समय के लिए बोला हूँ। ए और बी जो है कितना 15 में, और बी अकेला जो है कितने में 20 में। तो बी अकेला दिया है तो आप अकेला इसको लिखिए, कितने में बोल रहा है 20 में, सही है ना। अब इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 60 होगा। तो आप कहेंगे जब 15 का भाग देंगे 60 में तो 4 आएगा, और 20 का भाग देंगे तो 3 आएगा। देखिए ए और बी का जो क्षमता मिला करके वो 4 है, ए और बी का मिला करके कितना है 4 है, लेकिन बी का जो क्षमता है वो 3 है। तो मैं 3 में कितना जोड़ दूं कि 4 हो जाए? तो मैं कहूंगा 1 जोड़ दूंगा। तो इसका मतलब एक, मतलब ए की जो क्षमता है वो कितना है 1 है। अब आपसे ए का पूछा भी है, जिसका पूछा टोटल कार्य में उसी की क्षमता से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। इसका मतलब 60 दिन में आएगा। कितने दिन में 60। क्या ध्यान दिए, हमको जो है जिसका भी पूछेगा, जिसका भी क्या करेगा पूछेगा, हमको क्या करना है टोटल वर्क में किसका भाग दे देना है, उसी की इफिशियंसी से भाग दे देना है, उसी की इफिशियंसी से क्या करना है भाग करना है। कोई दिक्कत? चलिए आगे समझते हैं। ये जो है अब देखिए कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। अब यहाँ पे जो है देखिए कितना है, एक तो आपका है कितने में, पहला वाला जो है आपका कितने में है 12 में, दूसरा वाला कितना है 15 में है, और तीसरा वाला कितना है 20 में है। सबका एलसीएम कितना होगा 60। ये 12 पच्चे 60, 15 चौका 60, और 20 दिया 60। किससे बोला है, तीनों मिलकर के बोला है। तो इसका मतलब 60 में जो है 5 4 9 9 3 12, तो 12 पच्चे 60। तो इसका मतलब कौन सा है 5 है। देख रहे हैं सबके सब सवाल जो है कहीं ना कहीं पूछा हुआ है ना। चलिए आगे चलिएगा। यहाँ पे जो है 10 20 और कितना है 30, हमको लगता है लगा लेंगे, तीनों मिलकर के एक साथ करना है। तो लगभग में कितना आएगा, तो हम कहेंगे 60 हो गया। 60 मतलब हो गया 2 और कितना 3, 2 3 5, 5 और 6 11। तो 60 में 11 का भाग देंगे तो लगभग 5 5 से ज्यादा जाएगा। 5 से क्या जाएगा ज्यादा, 5 से ज्यादा मतलब 5.45। कोई दिक्कत? चलिए इसको देख लीजिए। ये आपका कितना है, ए जो है ए और बी 10 दिन में कर रहे हैं, बी और सी। अब दो दो लोग एक साथ में आ गए। कितने लोग? दो दो लोग। ठीक है, अब दो दो लोग एक साथ आ गए हैं तो आप क्या करिए, दो दो लोग को लिखिए। दो दो लोग कितना है, पहला वाला कितना है 10, दूसरा वाला कितना है 15 है, और तीसरा वाला मतलब सी और ए। जैसे मैं लिख रहा हूँ एकदम वैसे ही लिखना है, वैसे ही करना है। तो ये आपका कितना होगा 60 होगा। कितना होगा 60। 10 का भाग देंगे तो कितनी बार 6 बार जाएगा, 15 का भाग देंगे तो कितनी बार 4 बार जाएगा, और 20 का भाग देंगे तो कितनी बार 3 बार। कितनी बार 3 बार, सही है ना। अब कभी भी जब दो दो लोग रहे, कितने लोग रहे, दो दो लोग रहे, ये जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क को क्या कर लीजिएगा, टोटल वर्क को दुगना कर दीजिए। मतलब दो लोग रहेंगे तो दुगना कर दीजिए। टोटल वर्क जो 60 था अब कितना हो जाएगा 60 का दुगना, जब दो दो लोग एक साथ में रहेंगे। अगर यही तीन तीन लोग एक साथ रहते तो तिगुना कर देते टोटल वर्ग को। आई बात समझ में? तो हम दुगुना कर देंगे। अब इसमें देखिए आपका जो है जो प्रश्न बनेगा, प्रश्न जो है एक तो आपका ये है कि तीनों एक साथ मिलकर के कितने दिनों में करेंगे, ये बन सकता है। या फिर जो है पूछेगा कि बताइए ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा, सी अकेला कितने दिन में करेगा। मतलब 4 प्रश्न बन सकते हैं। कितने प्रश्न? 4 प्रश्न। मैं पहले जो है ए बी सी का निकाल देता हूँ। किसका निकाल देता हूँ? ए बी सी का निकाल देता हूँ। तो अगर आपको जो है क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी का निकालना है। किसका निकालना है? ए प्लस बी प्लस सी का निकालना है। तो आपको करना क्या है, आपको सभी को जोड़ देना है। सभी को क्या कर देना है, जोड़ देना है। और दो दो लोग एक साथ में थे तो 2 का गुणा कर देना है। दो दो लोग एक साथ में थे तो किसका गुणा कर देना है, 2 का गुणा कर देना है। अब 2 का गुणा करने के बाद जो है सबको जोड़िए, 6 4 10, 10 3 13। तो आपका हो गया कितना 120 बटा कितना 13। तो आप कितना हो जाएगा 13 नवा
117, 9 सही आपका कोई है, तो आपका कौन सा है, बी वाला ऑप्शन है। कोई दिक्कत? अब मान लीजिए आपको जो है ये क्या करता है, ये कहता है कि आप क्या करिए, ए का निकालिए या फिर कहता है कि बी का निकालिए, मतलब किसी का भी निकालने के लिए कह देता है। तो आप क्या करिए, टोटल वर्क कितना है 60। अब दो-दो लोग एक साथ है तो 2 का गुणा कर दीजिए। दो-दो लोग एक साथ है तो किसका गुणा करिए? 2 का। मान लीजिए हमको किसका निकालना है? ए का निकालना है। किसका निकालना है? ए का निकालना है। अब ए का निकालना है तो ए के निकालने के लिए आप लोग देख लीजिए, जहाँ-जहाँ ए हो उसको जोड़ दीजिए। जहाँ-जहाँ ए हो उसको क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। और जौने में ए नहीं हो ओके घटा दीजिए। जहाँ-जहाँ ए है उसको क्या करिए? जोड़ दीजिए। तो पहले वाले में ए है और दूसरे वाले में ए है। है? मतलब पहले वाले में और तीसरे वाले में है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो 6 3 9, घटा किसको दे दीजिए? जौने में ए नहीं है, तो जौने में ए नहीं है मतलब इसको 4 को क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। ये 5 आएगा, 5 से काट देंगे तो आपका हो जाएगा 12 और 12 दूना 24। ए जो निकला वो कितने दिन में? 24। वही जो है बी की बात करते हैं, वही काम फिर से करना है। 60, दो-दो लोग एक साथ हैं, दो-दो को एक साथ ले लीजिए। अब क्या करना है, बी जहाँ है उसको जोड़ दीजिए, जौने में बी नहीं है उसको घटा दीजिए। तो बी जो है देखिए पहले और दूसरे में है 6 4 10, 10 में से 3 गया 7, तो ये जितना भी आता है वो आपका है। 60 गुना 120, 20 में 7 मतलब 120 में 7 का भाग देंगे। अब मान लीजिए किसका निकालना है, सी का निकालना है। तो सी का निकालने के लिए आपको क्या करना है, जहां-जहां सी है उसको जोड़ दीजिए। तो 4 3 7, 7 में से 1 निकल गया मतलब 6 निकल गया, 1 बचेगा। तो ये जो है आपका कितना हो जाएगा, 60 गुणे कितना 2 और बटे कितना 1। कोई दिक्कत? मतलब जिसका पूछेगा आप 3-3 लोग हैं तो 3-3 मतलब 2-2 लोग हैं तो 2 का गुणा, 3-3 लोग रहता तो 3 का गुणा। अगर मान लीजिए यही जो है 4 रहता तो 4-4 का गुणा कर देते। मतलब नियम आपका एक ही है, बस 2 काम करना है, एक एलसीएम और एक एफिशिएंसी। एक एलसीएम और एक एफिशिएंसी। इस पूरे चैप्टर में यही यूज़ करना है और कुछ है नहीं। कोई दिक्कत? अब ये एक ठो ये भी आपका रहता है कि मतलब कहता है कि ए किसी काम का 25% कितने दिनों में करता है? 5, मतलब 25% करने में कितना समय लग रहा है? 25% करने में उसको 5 दिन का समय लग रहा है। तो सीधी-सी बात है, टोटल जो कार्य होता है वो 100% होता है। कितना होता है? 100%। अगर 25% 5 दिन में कर रहा है तो 100% करने में ज़्यादा लगेगा। तो हम कहेंगे कि इसको 100 बनाने के लिए कितने का गुणा? 4 का, तो इधरो 4 का गुणा कर दीजिए, 5 चौक का 20 दिन। मतलब आपका 25% कितने में है? 5 में है, तो पूरा 100% कितने में करने में लगेगा समय? तो हम कहेंगे 20 दिन में। कोई दिक्कत? अब इसी में जो है देखिए आपका एक सवाल कुछ इस तरह से भी रहता है, कहता है कि ए किसी काम का 1/3 कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। तो बताइए ए इस पूरे काम को कितने दिनों में करेगा? अब 1/3 मतलब ए जो है 1/3 काम कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। तो एक काम कितने दिन में करेगा? तो 20 तिया 60 दिन में करेगा। कोई दिक्कत? तो ऐसे तो आप कर ही सकते हैं ना। जैसे 25% करने में उसको क्या लग रहा है? जो भी समय लग रहा है, तो उसको 100 बनाने में कितना 4 का गुणा करना पड़ेगा। अगर 1/3 कर रहा है तो उसको 1 बनाने में 3 का गुणा करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 2/3 है तो 2/3 का मतलब 3/2 का गुणा करना पड़ेगा। ये सामान्य सा नियम है ना। चलिए, ये वही चीज़ है। कह रहा है कि सार्थक है 14 दिनों में रेत के गड्ढे को क्या कर देता है? भर देता है, जबकि विवान जो है उसे 35 दिनों में भर देता है। और अली इसे 12 दिनों में भरे हुए गड्ढे को क्या कर देता है? खाली कर देता है। 2 लोग तो पॉजिटिव कर रहे हैं, एक आपका हो गया कौन? नेगेटिव वाला। तो ऐसे भी सवाल बनते हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे? ये सामान्य टाइप में है ना? तो आपका मान लीजिए कौन है? सार्थक है। सार्थक जो है कितने समय में भर रहा है? 14 दिनों में। और वही जो है विवान है, विवान जो है कितने समय में भर रहा है? 35 दिनों में भर रहा है। और ये जो अली है, अली जो है इसको क्या कर रहा है? खाली कर रहा है कितने दिनों में? 12 दिनों में। 12 दिनों में क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। तो जौन खाली कर रहा है उसको माइनस में रखिएगा। उसको क्या करिएगा? माइनस में। अब इन सभी में जो है आप देखेंगे तो सबसे बड़ी वाली संख्या कौन है? 35 है। 35 का पहाड़ा पढ़िए, 35 तो आपका 12 से कटेगा नहीं। किससे है? 12 है ना? फिर जो है 35 दूना 70, क्या कटेगा? नहीं कटेगा। फिर जो है आपका क्या 35 तिया 105, फिर जो है 70 दूना 140। अब बताइए कटेगा? अब यूँ नहीं कटेगा। फिर जो है कितना करें? 280। अच्छा ये अब अगर समस्या हो रहा है तो 7 गुणे इसको लिख सकते हैं 2, इसको 7 गुणे कितना 5, इसको जो है कितना
4 गुणे कितना 3, तो आपका जो है कितना आ रहा 420 आ रहा है। 420 जो है आप क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। तो 14 तिया 42 मतलब 30 बार जाएगा। कितनी बार? 30 बार। इसको जो है कितनी बार जाएगा? तो ये 35 से कम 35 कितनी बार? 12 बार जाएगा। और ये जो है आपका हो जाएगा कितना? 12 तिया 36 35 बार जाएगा क्या? 12 तिया 36 और 12 पच्चे 60 35 बार जाएगा। अब आपको टोटल काम कितना करवाना है? 420 करवाना है। कितना करवाना है? 420 करवाना है। ये दो लोग तो पॉजिटिव कर रहे हैं, तो 30 और 12 कितना? 42। और एक क्या कर रहा है? जो बने हुए काम को बिगाड़ रहा है उसी साथ में। तो ये जो है 35 इसका बिगाड़ देगा। तो 42 में से 35 बिगड़ा तो कितना बचा? कितना बचा? 35 मतलब कितना? 42 हो रहा है, 42 में से 35 बिगड़ गया। 7 काम जो है एक्चुअल में हो पा रहा है। जब एक साथ कर रहे हैं तो उसमें काम कितना हो पा रहा है? केवल 7 काम हो पा रहा है। तो इस 7 का भाग दे दीजिए, 7 छंग 42। तो अगर जो है ये सब साथ में मिलके करेंगे तो ये जो गड्ढा है कितने में भरेगा? 60 में। कभी-कभी ये गड्ढा भर भी नहीं पाता है ना? मतलब काम जो बिगाड़ने वाला हो वो क्या हो? थोड़ा बेकार टाइप का हो। बेकार टाइप का मतलब तू कितनो काम करा हम बिगाड़ी देवे, है ना? वैसे बच्चे जो है एक कहावत करते हैं, ना खेलब न खेले देव, खेलवे बिगाड़ब। ऐसे वाले जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा क्या हो जाए, महान वाले लोग होंगे तो ये काम होने ही नहीं देंगे। तो अब जो है क्या होगा, काम इतने दिनों में क्या होगा, माइनस में अगर आता है तो कहेंगे काम हो ही नहीं पाएगा। अगर ये घटाने पर 7 जैसे प्लस आया है ना, ये माइनस आता तो हम कहते कि काम हो ही नहीं पाएगा। आई बात समझ में? तो बताइए हम इसमें कोई अलग सा मेथड प्रयोग कर रहे हैं? सब जो है सब सवाल जो है क्या हो रहा है, केवल और केवल क्या? एलसीएम और क्या? इफिशिएंसी। एलसीएम और इफिशिएंसी। एक सवाल है ये आपका, देखिए क्या बोल रहा है, ए 10 दिनों में, बी 12 दिनों में, और सी जो है सी की सहायता से कर रहा है तो 4 दिनों में। अब इसमें सी सहायता कर रहा है तब 4 दिन में हो रहा है। इसका मतलब आपका कुछ ऐसे बोल रहा है, कह रहा है कि ए कितने दिन में? 10 और बी कितने में? 12। अच्छा दोनों लोग मिल जाए, ए बी और सी की सहायता ले ले तो वो कितना लग रहा है? 4। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ सी अकेला करता तो कितने दिन में करता? हम हमें किसी का भी निकालना हो, किसी का भी निकालना हो, बस हमको क्या पता होना चाहिए? टोटल कार्य पता होना चाहिए और उसकी एफिशिएंसी पता होना चाहिए। चाहे जिसका भी पूछेगा हम निकाल सकते हैं। तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा बताइए? 4 और 10 और 12, तो 12 हो गया, 12 दूना 24 ना, कितना? 60 होगा। कितना होगा? 60। तो 10 छक्का 60, 12 पच्चे 60, और ये जो है आपका कितना? 15। देखिए आपकी जो ए है, ए का क्षमता कितना है? 6। बी जो है, बी का क्षमता कितना है? 5। तो सीधी सी बात है, 6 5 11 हो गया। 11 में कितना जोड़ा जाए कि 15 हो? तो हम कहेंगे 4 जोड़ा जाएगा। कितना जोड़ा जाएगा? 4। तो आपका जो सी हो गया, सी की क्षमता कितना हो गई? 4 हो गई। तो हम जो है 60 में क्या करेंगे? 4 का भाग दे देंगे। तो आपका किसका निकल जाएगा? सी का निकल जाएगा। तो आपका हो गया कितना? 15। तो 15 जो है आपका हो गया कौन? सी का। मतलब जिसका, देखिए हमको इसका एफिशिएंसी पता है, इसका पता है, इसका नहीं पता था, पता कर लिए, बस टोटल कार्य में उसी का भाग दे दिए, हमारा निकल गया किसका? किसका निकल गया? सी का। तो इस तरह से भी सवाल बनता है। ये टाइप फर्स्ट वाले है सब, है ना? जितना भी मैं सवाल बोला हूँ सब के सब जो है कौन है? टाइप फर्स्ट है।